नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक बड़ा अपडेट इस समय जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। एक बड़ा ऑर्डर जो है कुछ ही देर पहले आया है, जिसमें अनलॉक 6.0 की जो गाइडलाइंस हैं वो आ चुकी हैं। यानी कि अनलॉक 6.0 जो कि परसों यानी कि 1 नवंबर से शुरू होना है, उससे पहले 2 दिन पहले गाइडलाइंस आ चुकी हैं। हालांकि इससे पहले 8 अक्टूबर 2020 को जो गाइडलाइंस आई थी उसके मुताबिक कई सारी चीज़ें ऑलरेडी खोल दी गई थी, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिसे अब हटा दिया गया है। कुछ रिस्ट्रिक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात हर एक व्यक्ति के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो पहले बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को 14 दिन क्वारंटीन रखने की हिदायत दी गई थी, उसे 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ता था क्योंकि एक्सपोजर का खतरा होता था किसी व्यक्ति से। या तो वो खुद मिल सकता है या फिर कोई और व्यक्ति उससे मिले। तो जब ट्रैवल करके कोई व्यक्ति आता है तो एक्सपोजर का खतरा ज़्यादा होता है। तो वो 14 दिन का होम क्वारंटीन जो है अब नहीं होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। उसे सिर्फ अब जो इस ऑर्डर के मुताबिक जो लेटेस्ट शायद ऑर्डर आया है उसके मुताबिक पैरा 6 जो पिछले ऑर्डर में था उसमें डिलीट कर दिया गया है। पैरा 6 में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 27/10/2020 का जो ऑर्डर आया था जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन यानी कि रेड जोन्स में 30/11 रेड जोन्स में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो 30/11/2020 यानी कि 30 नवंबर यानी कि एक महीना और रहेंगी। 30 नवंबर 2020 तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में वो एज इट इज़ रहेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन और रेड जोन के अलावा किसी भी एरिया में वो चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो रेड, चाहे वो ग्रीन जोन हो या फिर ऑरेंज जोन हो, वहाँ पर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, एज इट इज़ चलता रहेगा। इसके अलावा एक जो ऑर्डर एक और कहा गया है सेक्शन 24 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुताबिक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये एक ऑर्डर में फैसला लिया है कि 8/10/2020 को, जहां पर ये फैसला लिया था कि कुछ फैसले लिए थे कि 31/11/2020 तक ही सारी की सारी गाइडलाइन जो 8 अक्टूबर को कही गई थी वो 30 नवंबर तक भी चलेंगी, यानी कि शुरू हो जाएंगी कल से। और इसके अलावा 7,000 लोगों को जो परमिशन दी गई थी कि श्री माता वैष्णो देवी के वो दर्शन कर सकते हैं, कटरा जा सकते हैं, दरबार में माथा टेक सकते हैं, तो 7,000 की कैपेसिटी को बढ़ाकर अब 15,000 कर दिया गया है। यानी कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है कि अब 15,000 लोग श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने जा सकते हैं। 7,000 तक उन्हें लिमिट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, किसी भी ज़िले से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूटी से हो, वो आ सकते हैं, वो दर्शन करने जा सकते हैं। और 1 नवंबर यानी कि परसों से ही ये जो नया ऑर्डर है ये लागू कर दिया जाएगा। यानी कि श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 7,000 से अब यात्रा को बढ़ाकर 15,000 की कैपेसिटी जो है वो कर दी गई है। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है इस ऑर्डर में पॉइंट 2 में कि 14 दिन का होम क्वारंटीन, जैसे मैं पहले बता रहा था, होम क्वारंटीन जो बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स हर एक व्यक्ति को होता था कि आपने घरों में रहना है, आपको पूरा ध्यान रखना है, वो जो है आपको अब 14 दिन का क्वारंटीन नहीं रहेगा, जो कि पैरा 6 में पिछले ऑर्डर में था। वो मैं बताता हूँ कि वो ऑर्डर क्या था। पैरा 6 में ये कहा गया था कि देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ पैसेंजर्स, रिटर्नर्स और travelers are coming to Jammu and Kashmir whether by road, rail or air. However, they will have to compulsory undergo COVID-19 antigen test through any of the prescribed methods as per the protocol of the government of Jammu and Kashmir, following which travelers will undergo 14-day home quarantine if they have a valid contactable phone number with the Arogya Setu app downloaded on it. The protocol for management COVID positive persons will be followed for all positive cases. यानी कि ये इसमें पैरा 6 में ये लिखा गया था कि टेस्ट तो कराना ही कराना, बट उसके अलावा 14 दिन का होम क्वारंटीन की भी प्रिस्क्रिप्शन इसमें दी गई थी। इसमें प्रिकॉशन के लिए तौर पर बताया गया था। अब वो 14 दिन का होम क्वारंटीन नहीं होगा और ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो इसमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा 65 साल से ऊपर का व्यक्ति और 10 साल से नीचे का व्यक्ति को यात्रा करने के लिए अभी भी मनाही है, क्योंकि वो काफ़ी वनरेबल ग्रुप होता है, वहाँ उनको ज़्यादा जल्दी जो एक्सपोज होने का खतरा जो है वो बना रहता है, वो पॉजिटिव जल्दी हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लगी रहेंगी। इसके अलावा 30/11/2020 यानी कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अब गाइडलाइन जो है वो नई आ चुकी हैं। ये एक अनलॉक 6.0 की गाइडलाइंस हैं।
अनलॉक ही कह सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रह चुका है पिछली बार से। बट जो अब बड़े अपडेट जो इस नए ऑर्डर में है वो दो ही हैं, जिसमें 7,000 की कैपेसिटी को बढ़ाकर अब 15,000 कर दिया गया है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। और इसके अलावा 14 दिन का होम क्वारंटीन जो बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरा करना होता था, वो टाइम पीरियड अपने घर में गुजारना होता था क्वारंटीन रहकर, वो अब उसको नहीं गुजारना पड़ेगा। ये दो महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किए गए हैं। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।